श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है प्रदोष का दिन, और ये जो प्रदोष है यह है कार्तिक मास की आखिरी प्रदोष। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब आपके घर से बीमारियां दूर खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, बच्चे बड़े बूढ़े, चाहे किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो, किसी भी तरीके का कोई रोग हो, इस कार्तिक मास की प्रदोष के दिन वो समस्त रोग, समस्त बीमारियां दूर होती है। एक छोटा सा उपाय बस आपको करना है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके सभी बीमारियों के आज के दिन करने वाले सभी उपायों को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 नहीं पूरे 8 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी समस्त तरीके की बीमारियों का उपाय होगा। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हमारे पहले वाले उपाय की तरफ। पहला वाला जो उपाय है वो किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति विशेष ऐसा है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जिसके जो हाथों की कलाइयां, जैसे ये वाली दर्द करती है, इस टखनियों में दर्द रहता है, इन जगह पर दर्द रहता है ना, तो उनका सबसे अचूक उपाय है, देखिए, कंधों का, कमर का दर्द का अलग है, बीमारियों का अलग है। एक एक करके सारे उपायों को लिख लेना, नोट करके रख लेना, आप सभी को करना है। अगर इस तरीके की समस्याएं हैं ना, हाथों में, कंधों में इस तरीके का दर्द रहता है, तो आपको लेना होगा इस तरीके से एक फूल। ये कौन सा फूल है? यह है अपराजिता का फूल। यह चीज ध्यान रखना, किसका फूल है? अपराजिता का फूल लेना है आपको। मात्र एक फूल लेना है। साथ ही साथ आपको लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी। ठीक है, थोड़ी सी हल्दी। कौन सी वाली? ये जो पिसी हुई हल्दी होती है, इस तरीके से हल्दी ले लीजिएगा। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पहुंच करके सबसे पहले जो आपको दर्शन होंगे वो होंगे नंदी बाबा के। तो जो आपके पास में नंदी बाबा है, उनके पास में जाना है सबसे पहले। तो जो आपने एक फूल लिया है, इस फूल के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल करके, जो 1 चुटकी हल्दी आपने डाली है, उस 1 चुटकी हल्दी को इसके अंदर डाल देना। और डाल करके नंदीश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से मैं यहां लिख देता हूं, नंदीश्वर महादेव के नाम से, उस बीमार व्यक्ति का जिसके दर्द होता है उसका नाम लेकर के इनके उठे वाले पैर पर आपको उस हल्दी डले हुए फूल को समर्पित कर देना है। ठीक है, करने के पश्चात महादेव की शिवलिंग के पास में जाना। वहां पर आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े होकर के उस बीमार व्यक्ति का स्मरण करके, उसका नाम और गोत्र बोल करके 1 लोटा शुद्ध जल यहां पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। दोनों हाथों को फैला करके बाबा से विनती करना, कामना करना, और कामना करके जब आप वापस मंदिर से आओगे तो ये जो फूल है, इस फूल में जो आपने हल्दी डाली है, इस हल्दी को आपको निकाल लेना है। ठीक है, निकाल लोगे, और निकालने के पश्चात अपने घर पर आना, और उसी दिन उस बीमार व्यक्ति को आपको स्नान करवाना है। लेकिन जो स्नान वाली बाल्टी रहेगी, उसी बाल्टी के अंदर इस 1 चुटकी हल्दी को डाल करके उससे स्नान करा देना। उसके शरीर की जितनी भी इस तरीके की प्रॉब्लम है जो आपको दिखाई है हमने, वो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय उस व्यक्ति के लिए जो कि अपना आधा जीवन केवल दवाइयां खा करके चला रहा है। दवाइयां बहुत खा रहे हैं, डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं, लेकिन दवाइयां खत्म ही नहीं हो रही है। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ट्रीटमेंट चेंज कर देते हैं, अगली दवाइयां दे देते हैं, दवाइयां असर ही नहीं कर रही हैं। दवाइयां सालों से खा रहे हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पूज्य गुरुजी ने कहा, कार्तिक मास की प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। जितनी भी बीमारियां होगी, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी, और दवाइयां भी बंद हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने कहा, आपको लेना होगा इस तरीके से एक बेल का फल, है ना। ये कौन सा होता है? बेल का फल, चाहे कच्चा हो चाहे कैसा भी हो, थोड़ा सा आप एक बेल का फल लेना। इस बेल के फल के अंदर का ये जो गूदा होता है ना, इस गूदे को आपको निकालना है। किसी भी एक कटोरी के अंदर, प्लेट के अंदर, ग्लास के अंदर निकाल लेना। इसे पीस लेना, इसका अच्छे से जूस बना लेना। हाथों से भी आप करते हो ना, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको इस जूस को लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। ठीक है, और इस कार्तिक मास की प्रदोष के दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर देखिए, परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो बीमार व्यक्ति को ही करना है। उसके निमित्त कोई भी व्यक्ति शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके किसी भी समय चले जाना। यहां पहुंच करके सबसे पहले तो आपने जो बेल के फल का जूस लिया है, उस जूस को महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना, और किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से कीजिएगा। अवधूतेश्वर
महादेव के नाम से कीजिएगा। जब आप इसे समर्पित करेंगे तो शिवलिंग पर यह पूरा का पूरा समर्पित होगा, कुछ इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा सा धीरे धीरे करके, तो यहां से वो नीचे टपकने लगेगा। तो जलाधारी से जितना भी आप रोक सको रोकना, शिवलिंग से छुटा करके लेकर के आओ, इसके अंदर आपको एकत्रित कर लेना है। एकत्रित करके इसे तो आपको साइड में रख देना है और फिर उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल आपको अलग से शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। अब ये वाला जो बेल के फल का जूस है, इसे लेकर के आपको अपने घर पर आना है। घर पर आने के पश्चात जब भी वो बीमार व्यक्ति दवाइयां खाए, उससे आधे घंटे पहले, ध्यान रखना, आधे घंटे पहले उस जूस का थोड़ा सा हिस्सा आपको खिला देना है, पिला देना है, और उसके बाद में इन्हीं दवाइयों को आपको पिलाना है। गुरुदेव ने कहा यही सारी दवाइयां अब आपके असर करने लगेगी और धीरे धीरे करके आपको इनका असर इतना दिखाई देगा कि दवाइयां भी बंद होगी और सारी बीमारियां भी खत्म होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय जो सबसे खास और विशेष, सबसे ज्यादा समस्या आज के घरों में माताओं बहनों को सबसे ज्यादा होती है, एक तो घुटनों की, दूसरी होती है कमर के दर्द की। घुटनों की तो इतनी बताइए कि अगर आपके घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है, डॉक्टर ने बोला है कि भैया घुटने चेंज करवाने पड़ेंगे, तो गुरुदेव ने यहां तक कहा आपको घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सारे ये जो घुटने की और जो कमर की हड्डी का और कंधे के दर्द का, इन तीनों का सबसे रामबाण उपाय है। इसे आज की रात्रि आपको जरूर करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और 1 लेना होगा बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फटा ना हो। देखिए 1 बेलपत्र में एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, वो भी क्यों बता रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, वरना गुरुदेव ने उपाय में नहीं बताया, वो भी मैं क्यों बता रहा हूं आपको समझ में आएगा। इन दोनों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको ने जो एक बेलपत्र लिया है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जो भी आप कर रहे हो, अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना। कैसे करके? डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, और दोनों हाथों में आपको कलश में जल लेना है। देखिए गुरुदेव ने वैसे तो कहा कि अगर आपके पास में बेलपत्र नहीं है, तो गुरुदेव का कहना बस ये था कि जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, उसे भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करने के पश्चात फिर उन्होंने कहा कि जो भी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है, 1 बेलपत्र आपको उठा लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आप गए और बेलपत्र वहां पर नहीं चढ़ा हुआ है, उस केस में आपको पहले बेलपत्र समर्पित करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, फिर उसके ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। अपनी कामना कह करके इस बेलपत्र को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना। और जो कार्तिक मास की प्रदोष के दिन, जब रात्रि के 12 बजे, रात्रि के 12 बजे, कितने बजे? 12 बजे आपको शिवलिंग का शिखर देखते हुए, अगर शिव मंदिर आपके घर से कहीं दिख रहा है तो उसका शिखर देखते हुए इस बेलपत्र को जो भी व्यक्ति चबा चबा करके खा लेता है, उसको कभी घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, उसके सारे शरीर के दर्द वहीं खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है जो बार बार बीमार पड़ जाता है ना, खाने पीने में उसके दिक्कत आ रही है, किसी की नजर जादू टोना टोटका लगा हुआ रहता है, या फिर वो उसके दवाइयां असर नहीं कर रही होती है, बहुत सारी समस्याएं उसके साथ में बनी हुई है, तो ये बच्चों के बीमारियों को दूर करने वाला उपाय है, चाहे किसी भी तरीके की बीमारी हो। आपको चौमुखी दीपक तैयार करना है। किस तरीके का? आटे का दीपक बनाना, चौमुखी दीपक तैयार करना, लेकिन इसके अंदर इस तरीके से 2 बाती नहीं लगानी, अलग अलग 4 बातियां लगानी है। इस तरीके से 4 बाती लगाना, और इसके अंदर आपको भरना होगा तिल का तेल। यह चीज ध्यान रखना, किसका तेल भरोगे? तिल का तेल इसके अंदर भर देना। शाम के समय जब सूरज ढल जाए, यानी कि शाम को 6:30 बजे के बाद में, 6:30 बजे के बाद आपको करना क्या है? जो भी बीमार बच्चा है, उस बच्चे के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार घुमाना है। कितनी बार? 21 बार घुमाना है, उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, और घुमा करके आपके घर के आसपास जो भी चौराहा है, अब कोई जरूरी नहीं है कि आप उस चौराहे पर जाओ जहां पर सड़कें वगैरह चल रही है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी कॉलोनी में भी कोई ऐसा रास्ता है जहां से 4 रास्ते फट रहे हैं, वो भी एक चौराहा है, उस चौराहे पर जाकर के आपको उस 4 बत्ती के दीपक को मात्र जला करके आ जाना है। एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप इसे जला करके वापस आएंगे तो आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, सीधे सीधे आपको अपने घर की तरफ चले जाना। अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से किया गया ये वाला उपाय दूसरे दिन से ही आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं 5वें वाले उपाय की। 5वां वाला उपाय मैं 2 तरीके से बताऊंगा, यानी कि 5वां और 6ठा एक ही में होगा। यह वो बीमारी का उपाय है जो कि पेट संबंधित
99% लोगों को पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी हुई रहती है। किस तरीके की समस्या? पेट में अल्सर हो जाना, अपच हो जाना, कुपच हो जाना, है ना, पेट में छाले पड़ जाना, काफी सारी पेट की समस्याएं अगर आपके है, गैस की प्रॉब्लम है, तो इस वाले उपाय को इस कार्तिक मास की प्रदोष के दिन करना मत भूलिएगा। 2 उपाय बताऊंगा, दोनों में से जो भी आपको पसंद है वो आप कर लीजिएगा। देखिए, पहला वाला उपाय सुनिएगा। पहला वाला उपाय में आपको लेना होगा थोड़ा सा गाय का दूध। किसका? गाय का दूध लेना है। और कैसा लेना है? कच्चा दूध लेना है, जो कहीं से भी गर्म ना, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। और इसी के साथ में आपको लेना होगा आधा नींबू, बस। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल और ले लीजिएगा, और लेकर के किसी भी समय पर भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास पहुंचना। यहां आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। उसके पश्चात सबसे पहले आपने जो 1 लोटा दूध लिया है, ध्यान रखना, जो दूध लोगे वो तांबे के कलश में मत लेना। सबसे पहले आपको दूध समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और दूध को जब भी आप यहां पर समर्पित करेंगे, 1 पात्र आपको इसके नीचे जरूर लगा देना है। तो जितना भी दूध यहां से गिर करके नीचे की तरफ आएगा, इसके अंदर आपको एकत्रित करना है। एकत्रित करने के पश्चात इस दूध को हटा लेना यहां से, और 1 लोटा शुद्ध जल उसके बाद में शिवलिंग पर समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। अब जो आपके पास में ये जो दूध है ना, इस दूध को लेकर के शिवालय की चौखट पर जाकर के खड़े हो जाना। खड़े होकर के इस दूध को एक हाथ में लेना, शिवलिंग को देखते हुए आपको जो आधा नींबू लिया है, उस आधे नींबू को इसी वाली कटोरी के अंदर आपको निचोड़ करके हैंड टू हैंड आपको पी जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, शरीर की चाहे कितनी भी बड़ी बीमारियां क्यों ना हो, पेट से संबंधित, वो सारी बीमारियां आपकी जड़ से खत्म होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और एक और उपाय, जो भद्राक्ष का उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, ध्यान से सुनिएगा। अगर रुद्राक्ष जैसा होता है, वैसे ही भद्राक्ष भी होता है। शक्तिपीठ में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप ये वाला उपाय भी कर सकते हो, जो पहले नींबू वाला उपाय बताया। जो भी भद्राक्ष आता है वो बिल्कुल रुद्राक्ष के जैसा होता है। 1 कलश में जल लेना है, और उस जल के अंदर आपको रुद्राक्ष डाल देना है, भद्राक्ष डाल देना है ना। इस भद्राक्ष डले हुए जल को ही आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। ध्यान रहे, ये भद्राक्ष नीचे नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। जो भी जल समर्पित किया है आपको, वो जितना भी जल बह करके नीचे की तरफ में आकर के गिरेगा, भद्राक्ष वाले लोटे में ही आपको, यहां भद्राक्ष रखा हुआ है, इसी के अंदर आपको एकत्रित कर लेना है। एकत्रित करके बाबा से विनती करके, कामना करके इस समस्त जल को मात्र आपको ग्रहण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, कार्तिक मास की प्रदोष के अगले 3 दिन तक आप ये वाला उपाय कर लीजिएगा। 3 दिन के अंदर अंदर आपके पेट की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये टोटल 6 उपाय हो गए। अब जो छठा उपाय बता रहा हूं, मतलब कि ये 7वां वाला उपाय है। गुरुदेव ने कहा, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटर का मतलब यह है कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है ना, बचने का कोई चांस नहीं है, मरने वाला हो, मरने की कंडीशन में है, हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिल रही है, सब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। गुरुदेव ने कहा, ना कोई कार्तिक मास की प्रदोष देखना, ना कोई दिन देखना, ना कोई समय देखना, केवल एक काम कर लीजिएगा, कहीं से भी अगर शमी का फूल मिल जाए तो इस शमी के फूल को ले लेना किसी भी समय पर, और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इसी के अंदर आपको शमी के फूल को डाल देना है। दोनों हाथों में कलश में जल वो पकड़ना, इसको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े होकर के उस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, जिसके अंदर आपने शमी का फूल डाला हुआ है, ठीक है। जल जो आप समर्पित करोगे, किसके नाम से करोगे, उस चीज का ध्यान रखना, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से जल को समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ आकर के गिरे, उस जल को रोकना, और जो बीमार व्यक्ति है उसके शरीर पर लगा देना, उसका आचमन करा देना। गुरुदेव ने कहा, 3 दिन के अंदर अंदर आपको छुट्टी मिल जाएगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, और जो भी आपके मन में गलत भावनाएं आ रही है वो सारी खत्म हो जाएगी, वो आदमी बच जाएगा। पूज्य गुरुजी का ये शिव तत्व बताया पूज्य गुरुजी ने, बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं आज का 8वां, मतलब कि 7वां नहीं, 8वां उपाय हो गया। ये होगा सिर दर्द की प्रॉब्लम के लिए। सिर दर्द की प्रॉब्लम हो, आधा सीसी का दर्द हो, आधा सीसी का दर्द किसको कहा जाता है, जो माइग्रेन का दर्द होता है उसका। गुरुदेव ने कहा, जड़ से खत्म होगा जो कार्तिक मास की प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लेता है। 1 पीपल का पत्ता आपको लेना है, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में प्रदोष के दिन पहुंच जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके यहां पर बैठ जाना, जो पूजा पाठ अर्चना करनी है कर लेना। जो भी आपने पीपल का पत्ता लिया है, इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको शहद लगाना है। इस तरीके से पूरे के पूरे पीपल के पत्ते के ऊपर आपको शहद लगाना, और अपना नाम और गोत्र बोल करके उल्टा शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। किस तरीके से, जिधर आपने शहद लगाया वो शिवलिंग से
टच होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल इसी के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। समर्पित कर देने के पश्चात इस पीपल के पत्ते को उठाना, सम्मुख में जो नंदी बाबा बैठे रहते हैं, नंदी बाबा के पीछे की तरफ में जाकर के खड़े होकर के शिवलिंग को देखते हुए इस पीपल के पत्ते के ऊपर जितना भी शहद है उस शहद को चाट लेना। चाटने के पश्चात ढोक देकर के कामना करके इस पीपल के पत्ते को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल करके आ जाना। आपके जितनी भी सिरदर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या है, वो सारी समस्याएं खत्म होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।